मंच पे विराजमान सन्यासी मंडल, हरियाणा के यशस्वी संघर्षशील सात्विक वृत्ति के मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, देश विदेश से आए हुए आर्य सज्जनों, मैंने तो अपने विचार आपसे 2 दिन पहले साझे किए थे। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद की ये जो पताका आपके हाथ में है, इसके लहराए बिना, इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किए बिना विश्व का न कल्याण हो सकता है, न विश्व में शांति पैदा हो सकती है। दुनिया में जो ईश्वरीय विधान है, वेद का विधान है, जिसमें किसी का पक्षपात नहीं, किसी का द्वेष नहीं, किसी के खिलाफ कोई घृणा की बात नहीं, जो समस्त मानव समाज के कल्याण की बात है, वे संदेश ऋषि दयानंद ने आपके और हमारे लिए दिया है। उसका प्रचार करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज का जो समाज है, बाहर के देशों में तो अवैधिक भावनाएं हैं सो हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी अवैधिक भावनाएं फैली हुई है। भारत में भी धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है, धर्म के नाम पे कुकर्म हो रहे हैं, धर्म के नाम पे भ्रमजाल फैलाए जा रहे हैं। एक वक्त था जब आदमी सर्वव्यापक भगवान को मानता था। फिर एक वक्त आया जब वो सर्वव्यापक भगवान की जगह अवतारों का सहारा लेने लगा। राम और कृष्ण का भगवान मान करके उनकी पूजा करने लगा, फिर जड़ पदार्थों की पूजा करने लगा। लेकिन धीरे धीरे आज धर्म के नाम पे इतने कथावाचक, इतने आचार्य पैदा हो गए हैं कि आज भगवान के नाम पे न भगवान की पूजा है, भगवान के नाम के ऊपर ना उनको, जिनको सनातन धर्मी भाई अवतार मानते थे, उनकी प्रतिष्ठा है, बल्कि आज तो उन साधारण व्यक्तियों की होने लग गई है जिनके जीवन के अंदर अगर झांक के देखा जाए तो इतनी दुर्गंध आती है कि समाज का कोई किसी किस्म के कल्याण की उनसे उम्मीद रखी नहीं जा सकती। भारत में प्रजातंत्र होने की वजह से बहुत सी प्रतिभाएं राजनीति के अर्पित हो गई हैं। जो बाकी बचा हुआ समाज है, अर्थ प्रधान होता हुआ चला गया है। आज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो कल्पना हमारी थी, जिसमें धर्म पहले था, हम अर्थ कमाते थे लेकिन धर्म के आधार पे कमाते थे। सृष्टि की जो सिलसिला था उसको जारी रखते थे, लेकिन काम के ऊपर धर्म का नियंत्रण था। धर्म पहले था, अर्थ बाद में था, काम बाद में था। और जब आदमी उस रास्ते पे चलता था तब वह भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता था, अपने आप को पशु के लेवल से उठा करके देवता के लेवल पे लेके जाता था। आदमी, जिसको आज की भाषा में सोशल एनिमल कहा जाता है, अगर वो सामाजिक नहीं है तो फिर तो वो पशु है, और पशु जो सामान्य पशु है उससे भी नीचे है। उसके मैं देह के लेवल से उठ करके आत्मा के लेवल पे जीना सीखूं, मैं देह के लेवल से उठ करके आत्मा के लेवल पे आके भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करूं। ये विचारधारा अगर कोई दे सकता है तो केवल आप दोगे, और कोई आदमी देने वाला इस विचारधारा को है नहीं। आज जितना भी संसार का क्रियाकलाप है, आप फिल्म देख लें, पिक्चर देख लें, जो कंपटीशन दुनिया में होते हैं, जो अखबारों में छाए रहते हैं, बहनों के बारे में जिस तरह का रूप दिखाया जाता है, हम सब देह के लेवल पे जी रहे हैं, आत्मा के लेवल पे नहीं जी रहे, और इसीलिए अशांति।
आदमी दौड़ा चला जा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। किसी ने स्वामी सत्यमित्रानंद जैसे महापुरुष ने पूछा, क्यों इतना बेतहाशा दौड़ रहे हो? जवाब मिला कि ये जो मेरी परछाई है, इसका मेरे बिना कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मैं इस परछाई को छूना चाहता हूं। ये मेरे से आगे आगे भागती चली जा रही है, हाथ लगा नहीं पा रहा, इसे पसीने पसीने हो गया हूं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता दूं कि ये परछाई तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े, फिर? उसने कहा, फिर तो मेरे दिल का जो अरमान है पूरा हो जाएगा, मैं इससे बदला ले लूंगा। मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, ये मेरे पीछे पीछे दौड़े। साधु ने कंधे पे हाथ रख करके कहा, बेटा फिर ऐसे करो, अपना मुंह सूरज की तरफ करो। तुमने सूरज की तरफ पीठ कर रखी है, सूरज की तरफ मुंह करके चलो और फिर देखो परछाई तुम्हारे पीछे जाती है या नहीं जाती है। ये सूरज भगवान, ये घूमने वाला नौजवान, दौड़ने वाला जीवात्मा, ये परछाई प्रकृति, मैं दौड़ तो रहा हूं प्रकृति की तरफ, भगवान की तरफ तो मैंने पीठ कर रखी है। जब मेरी पीठ भगवान की तरफ है तो ये दुनिया की चीजें मुझे कहां मिलेंगी? जब मैं ईश्वर की तरफ मुंह करके अपना जीवन यापन करने लगूंगा तो फिर मैं स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में कह सकूंगा कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई वे बेकरार आने को है। ये काम आर्य समाज का आदमी करेगा। मेरे और आपके पूर्वजों ने जो तप त्याग किया था, बलिदान किया था, साधना की थी, परोपकार का काम किया था, उसकी वजह लोगों ने हमें अपनी आंखों पे बिठाया था। लेकिन अगर मेरे अंदर स्वार्थ होगा, मैं पदों की दौड़ के अंदर दौड़ूंगा, अगर मैं संस्थाओं को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा तो कोई मेरी कदर करने वाला आदमी नहीं है। गया व्यक्ति बाजार में, उसने एक प्याला खरीदा, बहुत प्यारा प्याला था। कोई मेहमान आए, उसमें पानी डाल करके उसे पिलाए, उसे तरसती आंखों से देखें। कोई बीमार हो जाए, उसमें दवाई डाले, उसको पिलाए। घर की वो शोभा थी वो प्याला। लेकिन एक दिन ठोकर लगी, प्याला टूट गया, उसे उठा करके सड़क पे फेंक दिया। मेरे जैसा कोई आदमी बिना जूते के चला जा रहा था, प्याला उसके पांव में चुभा, और जब प्याला उसके पांव के अंदर चुभा तो प्याले ने मूक भाषा में कहा, ओ इंसान, मैं जो सड़क पे हूं अपनी वजह से नहीं, किसी ने मुझे फेंका है। आदमी ने उसकी बात का ध्यान न दे के पत्थर उठाया, उसे तोड़ा, क्योंकि अगर वो पड़ा रहेगा तो किसी और के पांव में भी चुभेगा। उस वक्त टूटते हुए प्याले ने कहा था, सुन, मैं वही हूं जिसे तुम कभी तरसती आंखों से देखते थे, मैं वही हूं जिसे तुम किसी की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मैं वही हूं जिसे तुम अपने बेटे की दवाई के लिए इस्तेमाल करते थे। आज मैं टूट गया तो मेरा ये हाल हुआ। राही ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। जब तुम सेवा करते थे लोग तुम्हें प्यार से चूमते थे, जब तुम सेवा करते थे लोग तुम्हें तरसती आंखों से देखते थे, लेकिन जब से तुमने सेवा का व्रत छोड़ दिया और लोगों के पांव में कांटा बन करके चुभना शुरू कर दिया, तब से तुम्हारा सिर तोड़ा जा रहा है। अगर तुम वही प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हो आर्यो, तो एक बार फिर उस टूटे हुए प्याले की मिट्टी बनो, एक बार फिर गारा बनो, एक बार फिर कुम्हार के चाक पे चढ़ो, एक बार फिर भट्टी में से निकलो, तपस्या की भट्टी में से निकलो। और अगर इस तरह का व्रत लेकर के लोगों का प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने का व्रत लेकर के मैदान में ऋषिदान का संदेश लेकर के निकलोगे तो कोई कारण नहीं कि यह दुनिया आपके सामने नहीं झुकेगी। मेरा तो विश्वास है कि अंधेरा दूर होता है जब सूर्य हो छविमान उठता है, चट्टानें सर झुका देती हैं जब तूफान उठता है। मुझे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास कहता है सभी शैतान गिर पड़ते हैं जब इंसान उठता है। आज आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसके अंदर मेरे आदरणीय भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, मैं उनके बारे में कुछ कहूं मुझे अपने आप में अजीब सा लगता है। कहां मैं खत्म होता हूं, कहां वे शुरू होते हैं, मुझे उसके बीच की विभाजन रेखा का एहसास नहीं हो पा रहा है। वे हमारे बीच के अंदर आए हैं, उनके मन के अंदर एक पवित्र भावना है। वे राजनीति के माध्यम से इस प्रदेश की सेवा करके इस प्रदेश को ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उनके दिल दिमाग के ऊपर उसका असर है। वे उस परिवार की शोभा हैं, वे उस परिवार के वंशज हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया था। इनके दादा मातूराम जी भिवानी के जलसे में थे, महात्मा गांधी आए,
महात्मा गांधी ने कहा, मुझे पता लगा है कि इस जलसे में महाशय मातूराम हैं, वे जहां कहीं भी हो मंच पे आके लोगों को दर्शन दें, लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं। इतनी बड़ी हस्ती के आज वंशज हमारे बीच में आए हैं। मैं ये समझता हूं वे इस सम्मेलन में आके जहां उन्होंने इस सम्मेलन की शोभा को बढ़ाया है, वहां हमारे विचारों के अंदर दृढ़ता लाने के लिए उनके शब्द काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मान्य आर्य साथियों का जो देश विदेश से यहाँ आए हुए हैं, जिन्हें देख के हमारा सर फखर के मारे ऊपर उठता है। आप न्यूजीलैंड में घूमते हो, इंग्लैंड में घूमते हो, हॉलैंड में घूमते हो, मॉरिशस और नैरोबी के धरती पे चलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपके माध्यम से आर्य समाज चलता है। परमात्मा आपका सर ऊंचा रखे, परमात्मा आपके अंदर अच्छी पवित्र भावनाएं रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ओम शांति।